नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। टी20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है। जी हां, 2 जून से फटाफट क्रिकेट के इस मेगा इवेंट का आगाज होने जा रहा है और इस बार टीम इंडिया समेत 20 टीमें खिताब के लिए टक्कर में होंगी। और एक बार फिर से भारत के क्रिकेट फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आईसीसी ट्रॉफी का जो सूखा है वो खत्म होगा और रोहित एंड कंपनी चैंपियन बनकर वापिस लौटेगी। इसीलिए तो इस बार पूरा देश कह रहा है, कप लाओ कप्तान। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का पहला बैच न्यूयॉर्क पहुंच गया है। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ और बाकी सपोर्ट स्टाफ भी उनके साथ में है। और सबसे पहले न्यूयॉर्क पहुंचने वाले प्लेयर्स में कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल शामिल हैं। तो वहीं रिजर्व खिलाड़ी की अगर बात करें, शुभमन गिल हैं, खलील अहमद भी टीम के साथ मौजूद है। ये रिजर्व है। टीम के इस पहले बैच के साथ स्टार बैटर विराट कोहली, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन नहीं गए हैं। कोहली ने आईपीएल के बाद छोटा सा ब्रेक लिया है। वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन भी बाद में टीम के साथ जुड़ेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता दिलीप कापसे जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, देखिए खबरें क्या आ रही हैं? खबरें आ रही हैं कि विराट कुछ वार्म अप मैचेस मिस कर सकते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले। क्या इस ब्रेक से उनके फॉर्म पर कुछ असर पड़ेगा? क्या कुछ देखते हैं आप? पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता है ललित की सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा विराट को लेकर ये सब बातें क्यों होते रहती हैं कि जाहिर तौर पर इतना बड़ा आईपीएल खेला है, इतना बड़ा चाहने वाले हैं विराट के, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही चाहने वाले हैं। तो इतना बड़ा टूर्नामेंट जब खेला एक खिलाड़ी ने और एक टीम को फ्रंट से लीड किया है, इतने सारे रन्स किए हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक उन्होंने लिया है क्योंकि फॉर्म में तो वो हैं, लगातार रन्स कर रहे हैं। एक बार फिर आईपीएल के ऑरेंज कैप होल्डर है वो, और ये इस बात की तस्दीक है कि बंदा जो है लगातार रन्स कर रहा है, फॉर्म में है। और जहाँ तक ब्रेक की बात है तो वो कुछ निजी वजहों से उन्होंने लिया है। एक दिमागी थकान हो जाती है खिलाड़ियों के ऊपर। इतना लंबा जो हमारा फ्रेंचाइजी क्रिकेट का 2 महीने का ये पूरा जो मेगा इवेंट चला, तो कुछ दिनों का ब्रेक लेकर उन्होंने ये किया है कि कम से कम तरोताज़ा होकर वापस से पहुँचे यूएस और वहाँ पर जो भारत के मैचेस हैं, भारत के लिए अपनी सर्विस दे, ड्यूटी पूरी करे। और एक उम्मीद इस बार फिर जागी है आईसीसी ट्रॉफी के लिए। एज अ इंडियन फैन, जो भी क्रिकेट फैंस हैं भारत के और विराट के या रोहित के फैंस है, कि एक बार ये लोग जो है आईसीसी ट्रॉफी लिफ्ट करे क्रिकेट को अलविदा कहने से पहले ललित। तो मैं समझता हूं कि इस ब्रेक से फायदा ही होगा विराट का, और हम उन्हें एक बार फिर टी20 क्रिकेट में धमाल मचाते देखेंगे, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। हालांकि हम केवल विराट की बात नहीं कर रहे, संजू सैमसन भी बाद में जाएंगे और मुझे लगता है कि जो दूसरे प्लेयर खासकर हार्दिक पांड्या वो भी बाद में जाएंगे। तो शायद ये कुछ ना कुछ अपने अपने पर्सनल काम हो सकते हैं इनके, या फिर बिल्कुल ये बीसीसीआई से इन्होंने पहले ही कह दिया था कि कुछ समय का इन्हें ब्रेक चाहिए होगा। एक छोटा सा ब्रेक है ये। टीम लगभग मैक्सिमम टीम वहाँ पहुँच चुकी है और संजू और हार्दिक भी जो है वो जल्द ही टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अलग अलग वजह इनकी पर्सनल वजह हो सकती है, जो खबरें आते रहती हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की इन्हें दरकार थी क्योंकि एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट आईपीएल का यहाँ से तो मेगा इवेंट की आप हाँ लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो मेगा इवेंट में कौन कौन लोग हैं ये जानना बेहद जरूरी है। तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिएगा कौन कौन है। रोहित शर्मा कप्तान भारतीय टीम के, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं यशस्वी, और इसके अलावा देखिए विराट कोहली, कौन भूल सकता है विराट कोहली को, उनके चाहने वाले जबरदस्त यहाँ पर हैं। तो विराट कोहली, एक बड़ा नाम सूर्य कुमार यादव, जब मारने पर आ जाते हैं तो फिर उनका सानी नहीं कोई, संजू सैमसन, इनके ऊपर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो संजू सैमसन भी इस टीम में रहेंगे। इसके अलावा देखिए ऋषभ पंत, जो कि विकेट कीपर की भी भूमिका निभाएंगे दिलीप जी, और इसके अलावा शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, ये भी इस टीम के हिस्सा है। रविंद्र जडेजा
अपनी फिरकी से कई लोगों को मुश्किल में डाल देते हैं। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज युजवेंद्र चहल और साथ ही साथ अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह का नाम कौन भूल सकता है भला। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी इस टीम का हिस्सा है। इसके अलावा चलिए हम रिजर्व प्लेयर की भी बात कर लेते हैं। रिजर्व प्लेयर कौन कौन है इस टीम में जो कि जरूरत पड़ने पर खेलेंगे। शुभमन गिल है, खलील अहमद है, रिंकू सिंह है, आवेश खान है, ये जो है रिजर्व प्लेयर में आते हैं। चलिए इसी पर एक सवाल दिलीप जी आपसे, और जो टीम को आप देख रहे थे, हमारे दर्शक भी उसको देख रहे हैं जी, क्या वर्ल्ड कप जीतने की काबिलियत दिखाई दे रही है? दूसरे देशों की अगर टीम्स की बात करें, यंग प्लेयर्स ज्यादा हैं, यहाँ थोड़े से यंग प्लेयर्स कम, ऐसा कुछ जो हम अभी तक टीम की बनावट देख रहे हैं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? कमोबेश वही टीम है जो लगभग 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी, 50 ओवर के वर्ल्ड कप फाइनल में, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा बदलाव है नहीं। कुछ युवा खिलाड़ी इस टीम में आए हैं, शामिल किए गए, यशस्वी उसमें है। हम देख रहे हैं कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ये लोग अपनी परफॉर्मेंस साबित कर चुके हैं वर्ल्ड कप में और IPL में भी अच्छी गेंदबाजी की, तो जाहिर तौर पर ये दावेदार तो थे ही। जहाँ तक युवा टीम का सवाल है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा खासी ये टीम है। यहाँ पे अनुभव और युवा दोनों जो है उनका एक मिक्सअप है। हाँ, ये है कि हम अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखें या हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें जो बहुत ब्रूटल है, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो बहुत ब्रूटल है उनका बोर्ड अपनी टीम को लेकर, और वो दिखता भी है चयन पद्धति में उनका जो चयन करता है, जिस तरह से टीम का सिलेक्शन करते हैं। और कई बार जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है वो थोड़ा सा अलग है इंडियन क्रिकेट के मुकाबले। वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट जो है वो अलग है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टार पावर तो देखी जाती है और चयन में वो चीज़ें नुमायाँ भी होती है। और अगर रोहित या विराट जैसे खिलाड़ी अगर T20 वर्ल्ड कप में नहीं रहते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी ब्रांड वैल्यू पे भी असर पड़ता है। मतलब युवाओं के बजाय हमने अनुभव को प्राथमिकता दी। इन्होंने करके दिखाया है, परफॉर्मेंस उस तरह से किया है। आप रोहित शर्मा की कप्तानी पे कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते। कमाल की कप्तानी उनकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट रही है, वर्ल्ड कप में हमने देखा है। इसके अलावा जो T20 मैचेस इंडिया ने खेले हैं हाल फिलहाल में, उसमें भी उनकी कप्तानी कमाल थी। इसके अलावा विराट कोहली जैसे बल्लेबाज है वो T20 में अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी टीम है। अनुभव और जोश का इसमें मैं समझता हूँ एक मेल है, और नए लोगों के साथ और कुछ रिजर्व खिलाड़ी भी है गए हैं उसमें। जैसे आज ही मैंने इयोन मॉर्गन का जो बयान है वो देखा। उन्होंने कहा, इस टीम के ऊपर एक सवाल किया था शुभमन गिल को लेकर था कि यशस्वी जायसवाल की जगह वो शुभमन गिल को देख रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि मॉर्गन जो है वो क्योंकि शुभमन गिल के फैन है, इस लिहाज से वो थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो गिल को दे रहे थे। यशस्वी जायसवाल डिजर्व करते इस पोजीशन को। अच्छा, ये सवाल इसलिए भी उठा दिलीप जी क्योंकि देखिए अभी जो IPL को हमने देखा उसमें जो फाइनल तक पहुंची उस टीम में वो तमाम जो खिलाड़ी मौजूद ही नहीं है जो आज हम इन 11 खिलाड़ियों को देख रहे हैं। हालांकि एक रिजर्व में है रिंकू सिंह, वो मौजूद हैं, और 2010 की बात थी, 2010 के प्लेयर्स अभी रिपीट किए जा रहे हैं, तो इसलिए ये शायद ये सवाल मेरे ख्याल से दर्शकों के मन में भी होगा। फ्रेंचाइजी क्रिकेट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम ललित, है ना। वहाँ पर जो होता है वो एक अलग तरह का क्रिकेट होता है। ये जो टीम गई है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखना होगा कि ये मैचेस कहाँ खेल रही है। USA में खेल रही है, जहाँ पहले कभी भारतीय टीम ने मैचेस नहीं खेले। कुछ वहाँ पे खिलाड़ी गए हैं, कुछ लीग क्रिकेट हुआ है, सीनियर्स का क्रिकेट हुआ है, वहाँ पर खेले हैं। लेकिन कैसे पिचेस बर्ताव करेगी ये कोई नहीं जानता है। वेस्ट इंडीज़ की पिचेस किसी से छुपी हुई नहीं है, हम सभी जानते हैं किस तरह के मैदान होते हैं, किस तरह के पिचेस होते हैं, स्लो टर्नर होते हैं। तो वहाँ पर जो हम ये सोचते हैं ना बूम टाइप की जो बैटिंग होती है, बैंग जिसे कहते हैं हम, वो नहीं चलने वाली। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस तरह की बल्लेबाजी नहीं होगी। तो इस लिहाज से ये टीम ठीक है, अनुभवी खिलाड़ियों का इसमें दरकार है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और न केवल वर्ल्ड कप बल्कि शायद T20 क्रिकेट से भी बोर्ड उन्हें विदा करेगा। यानी कि एक संतुलित टीम है आपके हिसाब से। जी, बहरहाल देखिए, टीम इंडिया को ग्रुप ए में शामिल किया गया है। उससे अपना जो पहला मैच है वो 5 जून को आयरलैंड से खेलना है। दूसरा मैच होगा 9 जून को आर्क राइवल पाकिस्तान के खिलाफ ये मैच होगा। हाँ, जो सभी देखना चाहेंगे तो 12 जून को टीम इंडिया अमेरिका से टकराएगी। 15 जून को अपना आखिरी जो लीग मैच है वो कनाडा से खेलेगी। ये जो टीमें हमको दिखाई दे रही है खास तौर पर ये ग्रुप में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी और मजबूत टीमें नहीं है। दिलीप जी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो हम देख रहे हैं इस ग्रुप में अपेक्षाकृत बहुत कमजोर टीमें हैं भारत के मुकाबले। तो मतलब एक तरफा मुकाबले हमको देखने को मिलेंगे, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो। मतलब मुझे लगता नहीं कि आसानी के साथ ये ग्रुप
देखिए ये सवालात तो उठने लाजिमी थे, क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप में हमेशा हमने देखा है कि 12 टीमें पहले हुआ करती थी, फिर 14 टीमें हुई, तो इस बार टीमें बढ़ाकर 20 की गई है, क्योंकि आईसीसी भी चाहता है कि भागीदारी वर्ल्ड क्रिकेट की बढ़े, क्योंकि हम जितने भी दूसरे स्पोर्ट्स में जो वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप्स होते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 20, 25, 30 टीमें दुनिया भर की आती है, तभी तो वो वर्ल्ड कप कहलाएगा। तो क्रिकेट को भी उस लिहाज से आगे बढ़ाने के नज़रिए से कदम उठाया गया और एसोसिएट नेशंस की जो भागीदारी इस बार बढ़ाई गई है। 20 देश क्रिकेट खेल रहे हैं आज की तारीख में, कम से कम 40-45 देश ऐसे हैं जो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये ज़्यादा जब देश बढ़ेंगे, अब इसमें से कुछ देशों का खेल हमने देखा नहीं है बहुत सारे भारतीय दर्शकों ने, तो हो सकता है कि वो चौंकाए। हम यहाँ पर कागज़ पे तो उन्हें कमज़ोर मान रहे हैं, क्योंकि यूएसए ने जिस तरह से बांग्लादेश की हालत की है, तो उससे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो जागा है कि यार ये टीमों को कमज़ोर मानना एक तरह से भूल होगी। हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में कुछ बड़े अपसेट भी देखने को मिले, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, वनडे क्रिकेट नहीं है, जहाँ पे गेम की बड़ी फॉर्मेट खेली जा रही है। शॉर्ट फॉर्मेट है यहाँ पे, तो 1-2 बल्लेबाज अगर चल गए, 1-2 गेंदबाज अगर चल गए, तो गेम बदल जाता है, सामने कितनी भी बड़ी धुरंधर टीम हो। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, पहला जो, और सारे ग्रुप्स लगभग ऐसे ही बने हैं, हर ग्रुप में 2-2, 3-3 टीमें जो है वो एसोसिएट नेशन की आई है ललित। तो मैं समझता हूँ कि लीग स्टेज में ये जो मैचेस हैं वो धीरे धीरे रवा होंगे, रफ्तार पकड़ेंगे, और जैसे ही सुपर 8 आएंगे, हम लोग सुपर 8 में पहुंचेंगे, तो ये टूर्नामेंट अपने शबाब पर पहुंच जाएगा। यानी कि शुरुआत में भले इंटरेस्टिंग नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे करके, और हो सकता है जैसे कि आप कह रहे हैं कि टीमें चमका कुछ ऐसा अचंभित कर दें, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा बांग्लादेश है, बहुत सारी ऐसी टीमें जो न्यू कमर थी, मैं कह रहा हूं उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया बाद में। शुरुआत से ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, जैसे यूएसए ने अभी हालिया T20 सीरीज में बांग्लादेश की जो गत की है, उस लिहाज से देखें तो ठीक। और एक सवाल ये भी उठता है कि हमने इस अगर टीम को देखे, 4 स्पिनर्स हैं इस टीम में, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, और रविंद्र जडेजा की बात करें, अक्षर पटेल, ये भी एक स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं। क्या वजह हो सकती है 4 स्पिनर्स को रखने के पीछे, क्या वजह आप देख रहे हैं? हमने कुछ समय पहले जो चीफ सेलेक्टर हैं हमारे मिस्टर अजीत आगरकर, और कप्तान रोहित शर्मा जो है हमारे कैप्टन, उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा ने ये दरख्वास्त की थी, या कह लीजिए कि ये दिलचस्पी दिखाई थी, एक तरह से इल्तिजा की थी कि वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप जाने वाली टीम जो है उसमें ज़्यादातर स्पिनर्स रखें, अच्छे स्पिनर्स रखें। उसकी वजह ये थी कि जो लीग स्टेज है टीम इंडिया की, वो तो यूएसए में सारे मैच है, अमेरिका में टीम इंडिया पूरे अपने लीग ग्रुप के मैचेस खेलेगी, लेकिन जो सुपर 8 के जो मैचेस होंगे वो सारे वेस्ट इंडीज़ में होने हैं। और वेस्ट इंडीज़ की पिच जो है वो 70-80 के ज़माने की पिच तो रही नहीं, जहाँ तेज़ गेंदबाजों को बहुत भारी मदद मिलती थी। बहुत जल्दी सूखती है पिच, मिट्टी वहाँ की उखड़ती है, और ऐसे में क्या होता है कि जो गेंद है उसकी ऊपरी सतह जो है वो ख़राब हो जाती है, उखड़ जाती है। तो ऐसे में वहाँ पर स्पिनर्स बड़ा कमाल करते हैं, गेंद रुक कर आती है। और जब आपके पास कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल जैसे सुपर क्लास एक्सपर्ट स्पिनर्स हो, आपके पास जडेजा जैसा और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर्स हो, तो ऐसे में आपकी टीम जो है ज़्यादा स्ट्रांग बनकर आती है। आप जब देखेंगे ये टीम जब वेस्ट इंडीज़ में खेलेगी, तब हमें समझ आएगा कि यहाँ पे स्पिनर्स की वैल्यू क्यों थी और टीम इंडिया ने स्पिनर्स को तवज्जो क्यों दिला ली। और मुझे लगता है कि ग्रुप ए में जब कमजोर टीमों के साथ खेलेगी, तो हो सकता है कि एक प्रैक्टिस वाले मैच भी होंगे, तो वो अपने आप को वहां पर ढाल पाएगी टीम इंडिया वार्म अप मैचेस खेल रही है जो यूएसए में जाके खेलेगी, लेकिन यूएसए की पिचेस को लेकर अभी हम बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा कैसे खेलेगी नहीं जानते, क्योंकि उसमें पिचेस जो है बनवाई गई है, बाहर से लेकर लगवाई गई है दूसरे देशों से लाकर। अब वो कैसे खेलती है कुछ एक गेम्स के बाद ही हमें पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा सा, ये सवाल ये कि न्यूयॉर्क पहुंच गया पहला बैच, क्या कुछ करेगा उस समय तक? मतलब कुछ वार्म अप मैचेस होंगे, क्या कुछ होगा, या वो एंटरटेनमेंट करेंगे वो तब? मुझे लगता है रोहित शर्मा जिस तरह के कप्तान है, पूरी सीरियसली टूर्नामेंट को लेंगे, तैयारी करेंगे, वार्म अप मैचेस खेलेंगे और पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि रोहित शर्मा भी जानते हैं ये आखिरी चांस है T20 में उनके एक झंडा बुलंद करने का, और यहाँ से वो चाहेंगे कि कम से कम एक आईसीसी ट्रॉफी उनके साथ हो। लेकिन जिस तरह के वो कप्तान है, मज़ा भी आएगा, हमें बहुत सारे अभी बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रील्स आएगी कंपनी टीम इंडिया की, और हम सब उसे एंजॉय करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए 2 जून का इंतजार है, 2 जून से इस महा मेगा इवेंट का आगाज होने जा रहा है। हम लगातार यही कहेंगे, कप लाओ कप्तान, लेकिन क्या कुछ इस टीम इंडिया की रणनीति रहने वाली, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। बंसल न्यूज़ पर लगातार जो है पल पल की अपडेट जो है इस वर्ल्ड कप के बारे में आपको मिलती रहेगी।